ये है सोपन, जिसकी मुंबई में अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी है, और ये है उनकी पत्नी रुमिला। दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन दुख बस एक ही बात का है कि अब इनकी शादी को 8 महीने होने वाले हैं और रुमिला अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। इसी कारण रुमिला आजकल परेशान रहती है और सोपन के गले लगकर रोती रहती है। ये है अर्णव, सोपन का छोटा भाई, एडिटर का काम करता है और आजकल दिल्ली में रहता है। लेकिन नशे और लड़की बाजी के कारण अर्णव ने अपना सब कुछ गवा दिया और इसी कारण सोपन उससे बात भी नहीं करता। एक दिन परेशान होकर अर्णव सोपन को फोन करता है, लेकिन फोन रुमिला उठाती है। अर्णव रोने लगता है और रुमिला से कहता है कि भैया को बोलो मुझे मुंबई बुला ले और कहीं पर काम दिला दे, वरना मैं यहाँ पर भूखा मर जाऊंगा। फिर शाम को रुमिला सोपन से अर्णव के बारे में बात करती है। सोपन पहले तो अर्णव को मुंबई बुलाने से मना करता है, लेकिन रुमिला के मनाने पर वह मान जाता है, जिसके बाद अर्णव मुंबई आ जाता है। सोपन उसे अपने स्टूडियो में एडिटिंग का काम भी दिला देता है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर अर्णव अभी भी नहीं सुधरा। वह दारू पीकर स्टूडियो में चला जाता है। सोपन के ना होने पर वक्त बेवक्त घर पर आने लगा है। रुमिला को बुरी नजरों से देखता है और मोबाइल में उसकी फोटो खींचता है। मौका मिलते ही रुमिला को टच करता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। रुमिला अर्णव की इन हरकतों को अनदेखा करती है और सोपन से भी इनके बारे में कुछ नहीं बोलती। लेकिन एक दिन अर्णव अपनी सभी हदें लांघ देता है। वह चुपके से सोपन के घर में घुसता है। रुमिला घर में अकेली होती है और इसका फायदा उठाते हुए अर्णव रुमाल में दवाई लगाकर रुमिला को सुंघा देता है, जिससे रुमिला वहीं पर बेहोश हो जाती है और अर्णव उस बेचारी के साथ वह सब कुछ करता है जो वह कर सकता है और करना चाहता था। फिर कुछ दिन बाद जब रुमिला डॉक्टर के यहाँ से आती है तो वह बहुत खुश होती है और सोपन के आते ही उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब तुम बाप और मैं माँ बनने वाली हूँ। यह बात सुनकर खुश होने के बजाय सोपन परेशान हो जाता है और रुमिला की पीछे से गर्दन पकड़ता है और बोलता है कि जब मैं बाप ही नहीं बन सकता तो तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? आखिर मेरी पीठ पीछे तुम किसके साथ रंगरलिया मनाती हो? यह सुनते ही रुमिला के होश उड़ जाते हैं। दरअसल सोपन बाप नहीं बन सकता और उसने यह बात रुमिला से आज तक छुपाई। सोपन को अर्णव पर शक होता है। वह अर्णव को लेकर एक सुनसान जगह पर जाता है। उसके मुंह पर बंदूक लगाकर उससे पूछता है कि आखिर मेरी पत्नी और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? अर्णव पहले तो मना करता है, लेकिन जैसे ही सोपन गोली चलाने वाला होता है तो डर के मारे अर्णव सोपन के पैरों में पड़ जाता है और रोते हुए उसे सारी घटना के बारे में बता देता है। इधर रुमिला रोए जा रही है और सोच रही है कि आखिर मैंने अपने ही हाथों अपने घर को क्यों उजाड़ लिया। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उस दिन अर्णव के घर से जाने के बाद रुमिला को होश आता है तो वह सब कुछ समझ जाती है और बेचारी रोती रहती है कि तभी शाम को सोपन घर पर आता है। वह बहुत परेशान है और रुमिला को बताता है कि मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया और अब मैं इन्वेस्टर्स के कर्जे के नीचे दब गया हूँ। हमें अपना घर और कंपनी दोनों बेचनी होगी। अब अरिंदम ही हमारी मदद कर सकता है, लेकिन कहने को तो वो साला दोस्त है, लेकिन इस बार उसने भी मदद करने से मना कर दिया। उसके बाद रुमिला और भी ज्यादा परेशान रहने लगती है और कैसे भी करके सोपन की मदद करना चाहती है। इधर इन्वेस्टर्स भी लगातार सोपन को पैसों के लिए परेशान करने लगते हैं और एक दिन फिर रुमिला अरिंदम को फोन करके अकेले मिलने को बुलाती है। अरिंदम रुमिला भाभी को देखकर खुश होता है और कहता है कि भाभी जी, क्या आपको पता है आपके पति क्या करते हैं? वह इन्वेस्टर्स को लड़कियां सप्लाई करता है और इसके बदले अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने को बोलता है। वह मेरे पास भी आया था लड़की लेकर सहायता मांगने, लेकिन मुझे वह लड़की नहीं आप चाहिए थी। सोपन ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया और मैंने भी उसकी मदद करने से मना कर दिया, लेकिन रुमिला इसके लिए हाँ कर देती है और अरिंदम के साथ डील करती है कि इसके बदले वह सोपन का सारा कर्जा चुका देगा। जिसके बाद अरिंदम उसके साथ एक एक करके 10 रातें गुजारता है और आज रुमिला के पेट में अर्णव
अर्नव का नहीं, अरिंदम का बच्चा है। वह रोते हुए अरिंदम को फोन करके सारी बात बताती है और कहती है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, लेकिन अरिंदम उसे बच्चा गिराने को बोलता है और अब मैं तुम्हें नहीं जानता और आज के बाद मुझे फोन भी मत करना। यह बोलकर अरिंदम फोन काट देता है। इधर गुस्से में स्वपन अर्नव को मार देता है और खुद भी आत्महत्या कर लेता है। जिसके बाद किस्मत की मारी रुमिला अपना और अपने बच्चे को पालने के लिए एक वेश्या बन जाती है और उसकी आगे की कहानी में जिस्म तो एक ही होता है, लेकिन हर रात खरीदार बदलते रहते हैं और इस वेब सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। यह वेब सीरीज उल्लू ऐप पर द वाइफ के नाम से अवेलेबल है। आपको यह वेब सीरीज कैसी लगी और इसके संबंध में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा।